स्वागत है आपका एक बार GK24 सीरीज पर। आज मेरे साथ में एक खास मेहमान है करिश्मा रावत। करिश्मा रावत ने बहरीन में आयोजित पैरा जो फर्स्ट वर्ल्ड पैरा टाइक्वांडो चैंपियनशिप हुई थी, पॉम्से चैंपियनशिप, उसमें गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए। लेकिन गोल्ड जब आ जाता है तो गोल्ड के पीछे की जो मेहनत होती है, जो तपन होती है, किस तरह से वो जो संघर्ष रहा गोल्ड लाने तक का सफर, क्या क्या चैलेंजेस उसमें रहे, मैं उस पर बातचीत करूंगा। और कहां से उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट की, मैं वो भी जानूंगा। पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा था जब करिश्मा रावत देश के लिए गोल्ड लेकर के आई थी। और फिर कोटद्वार एरिया में जब आई तो कई लोगों ने उनका स्वागत किया, कई सारे सामाजिक संगठन ने उनका वेलकम किया। लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होती है उसको भी दिखाया जाना जरूरी है, और इसलिए मैं आज बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। तो सबसे पहले करिश्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद। करिश्मा, गोल्ड हमें भी बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये गोल्ड हमें ही मिला है। इंडिया के 140 करोड़ से ऊपर की आबादी को रिप्रेजेंट करना, उस देश के लिए गोल्ड लाना, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन गोल्ड जब आप ले आते हैं तो उसके पीछे बहुत सारा मेहनत लगता होगा, स्ट्रगल किया होगा, जिसे मैं बहुत अच्छे से जान सकता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि आपकी लाइफ की जर्नी से स्टार्ट करेंगे, और फिर इस पे भी बात करेंगे कि जो गोल्ड तक की जो जर्नी रही वो कैसे रही। तो आप मुझे अपना करियर बताएं कि कहाँ कहाँ आपने क्या क्या स्टार्ट किया, जो अपनी एकेडमिक थी प्लस स्पोर्ट्स के साथ में। सर, सबसे पहले तो मैंने 2021 में फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया था। तो काफ़ी मतलब मैं नेशनल लेवल तक गई थी, मैंने दिल्ली भी खेला था। बट कुछ रीज़न के कारण मुझे छोड़ना पड़ा। मेरे पैरों में ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी भागने के कारण, क्योंकि सुबह भी प्रैक्टिस शाम भी करते थे हम, तो उससे थोड़ा दिक्कत आ गई थी। तो थोड़ा समय का गैप लेके मैंने सोचा कि घर पे बैठने से अच्छा, क्योंकि करती थी मैं, स्टडी भी करती थी, पर स्टडी में होता नहीं, थोड़ा एवरेज टाइप का रहना। तो कहीं ना कहीं था कि मैं गेम में ही अपना करियर बनाऊं। तो मैंने फिर उसके बाद 100 मीटर और शॉर्ट पुट करना स्टार्ट किया। तो इसमें भी मैं काफ़ी गुजरात गई थी, गोवा गई थी, दिल्ली तक भी खेला है। उसके बाद एक बार मैं इंटरनेशनल के लिए भी मेरा चयन हुआ था, तो वहाँ पे भी मैं खेलने गई थी। फिर उसके बाद ये चंडीगढ़ में एक टाइकोंडो का आया था कि जो भी बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहता है, नेशनल था वो, कि करना चाहता है वो कर सकते हैं। तो उस टाइम था हमारे पास काफ़ी, 1 महीना था, तो मेरे सर ने कहा कि करिश्मा ट्राई कर ले, मार्च का टाइम में। तो तब मैंने खेलना स्टार्ट किया, ट्रेनिंग करी। तो उसमें मेरा नेशनल लेवल पे गोल्ड निकला था। तो मैंने सोचा चलो इसमें भी मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें करना चाहिए कि कोई गेम आ रही है उसको ट्राई जरूर करो, कि जब हमारे पास है खेलने का। तो उसके बाद ये हुआ था, बहरीन के लिए चल रहा था, ये सिलेक्शन चल रही थी। तो उस टाइम ये जलंधर में हो रहा था, तो उस टाइम भी मेरा गोल्ड आया था। तो बस आज इंटरनेशनल के लिए भी खेल ली। अच्छा, इंटरनेशनल पे जब आप जाते हैं तो बहुत सारे जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो करनी होती हैं, कुछ चैलेंजेस भी रहे होंगे, कुछ समस्याएं भी रही होंगी। हालांकि जब आप गोल्ड लेकर के आ गए तब कई सारे लोगों ने आपका वेलकम किया, आपको बधाई भी दी। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे तमाम आपके फोटोज और वो लगे हुए थे। लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष रहा, जो समस्याएं रही, और जिसपे सोसाइटी को भी आगे आना चाहिए, हेल्प की अगर बात करें, खाली सोशल मीडिया पे बधाई देने से नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ कि वो भी जरूरी है, लेकिन उसके इतर क्या क्या समस्याएं आई और कैसे कैसे लोगों से या जो और लोग होते हैं उनसे आप हेल्प की उम्मीद करती हैं। सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमें पैसों के लिए आई थी, क्योंकि पैसे अब 2 लाख इतना आसान नहीं होता भरना। हम भी थोड़ा मिडिल फैमिली से, इतना आसान नहीं होता कि कहाँ से लाना, कहाँ। क्योंकि मेरे को काफ़ी पेरेंट्स का कॉल भी आया था कि हम अपने बच्चों को नहीं भेज रहे, जबकि उनका हो गया था, वहाँ से सिलेक्शन भी हुआ था, बट वो पैसों के लिए पीछे हट गए थे। तो सबसे बड़ी दिक्कत हमें पैसों की आई थी, क्योंकि कहीं से भी हमें हेल्प नहीं मिली, कहीं से भी नहीं। तो अभी जैसे बात करें, आप एक बड़ा गोल्ड मेडल आपके पास है आप, और अगर उत्तराखंड की सरकार की बात करें या किसी भी सरकारी जो तंत्र होता है उसकी तरफ से कोई मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया गया? सर, अभी तक तो किसी ने भी नहीं किया। नहीं। तो जैसे आप या जो इस तरीके के खिलाड़ी होते हैं जो पैसों की कमी से या संसाधनों की कमी से अपने खेल को छोड़ देते हैं, या कहीं ना कहीं उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते जहां तक उनका हुनर होता है, तो क्या क्या हेल्प अगर सोसाइटी को या गवर्नमेंट को करनी चाहिए ताकि आप जैसे जो खिलाड़ी हैं वो और अच्छा कर पाए देश के लिए?
सर सबसे बड़ी बात तो देखो बोलना नहीं चाहिए, बट सबसे बड़ी बात ये कि पैसा ही पहले है। क्योंकि अगर नेशनल जाओ, इंटरनेशनल जाओ तो सारा किराया हमसे लिया जाता है। तो अगर हमें ये है कि अगर हर बच्चे को हेल्प मिली जाए, थोड़ा थोड़ा भी हेल्प मिले तो हर बच्चा आगे जाए। क्योंकि आधे से ज्यादा 99% बच्चे खेल में अच्छे भी होते हैं वो, बट रुक इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको पैसों की प्रॉब्लम होती है, नहीं पे कर पाते वो, तो वो रुक जाते हैं वहीं पे। पेरेंट्स भी वहीं पे पेरेंट्स कितना करेगा, थोड़ा बहुत तो कर भी लेगा बट वो ज्यादा नहीं कर पाता। तो बस अगर पैसों से हेल्प हो जाए तो थोड़ा बच्चा भी आगे जाए, उनको थोड़ा सा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब जो हुनर होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है, और आर्थिक संसाधन या आर्थिक सहयोग बहुत आवश्यक हो जाता है। हालांकि हम लोग बहुत खुल करके चीज़ों को नहीं बोल पाते हैं, और जिस वजह से वो जो टैलेंट होता है, जो हुनर होता है, वो कहीं ना कहीं वो दब जाता है। लेकिन इस तरह के जो बच्चे होते हैं, हुनरमंद बच्चे होते हैं, मैं भी अपने इस रिपोर्ट के माध्यम से उन लोगों से अपील करूंगा जो और जगह मदद करते हैं। मैं कहूंगा कि इस तरीके के स्टूडेंट्स के लिए भी आप आगे आएँ, और ये मेरी अपील रहेगी। और 9 वर्ष के संभवतः 9 वर्ष का ये UK 24 सीरीज, जो यानी 2025 से पहले की 24 की लास्ट सीरीज होगी, तो मैं आज दिसंबर महीने के आखिरी दिन पे एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं मीडिया, सोशल मीडिया से, कि आप इस तरीके के बच्चों को जरूर हेल्प के लिए आगे आएँ, और जिस माध्यम से भी आप कर सकते हैं, इनका डिटेल्स वगैरह मैं उसमें शेयर कर दूंगा, और ताकि इनको मदद मिले। मुझे आप बताओ कि आपकी इस जर्नी में सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट था आपको, वो किसका रहा? सबसे ज्यादा था मेरे मम्मी पापा का। वो इसलिए कि क्योंकि जब मुझे बार बार कॉल्स आ रहे थे तो उनके खुद के पेरेंट्स मुझसे बात कर रहे थे कि हम नहीं भेज रहे क्योंकि हमारे पास नहीं है। एक टाइम पे मैंने भी बोल दिया था, क्योंकि हर बच्चा थोड़ा समझ जाता है। मैंने कहा मैं जाऊंगी नहीं मम्मी, मेरी प्रैक्टिस नहीं है, कि मैं क्या ही करूंगी जाके, वैसे नेक्स्ट टाइम चल जाऊंगी। तो मेरी मम्मी और पापा ने, हम कर रहे हैं ना तेरे लिए, तू अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दे, पैसा हम लाएंगे जहाँ से भी लाएंगे, तू क्यों इस चीज को वो कर रही है। तो सबसे ज्यादा मेरे मम्मी पापा ने सपोर्ट किया। मतलब ये मैं कभी नहीं भूल सकती उनका एहसान जो आज उन्होंने मेरे लिए किया ना। तो ये मैं कभी पूरा कर ही नहीं सकती। उन्होंने बहुत कुछ किया उन्होंने मेरे लिए। चलिए, आप हमारे लिए भी एक गर्व की बात है हमारे लिए कि आप कोटद्वार क्षेत्र से निकल करके और फिर वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे आप गई। ये तो पूरी रही जर्नी की बात। अगर पापा मम्मी की बात करें तो पापा आपके क्या करते हैं, क्योंकि उनका योगदान है बहुत रहा आपकी लाइफ में। पापा क्या करते हैं, माँ जी भी क्या करते हैं? मेरे सेल्समैन है। अच्छा। और मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे युवा होते हैं, छोटे स्टूडेंट्स हैं जो अभी, या बोर्ड के स्टूडेंट्स, अब एग्जाम भी आने वाले हैं, और जिस इलाके में हम रहते हैं कोटद्वार में, या कोटद्वार क्या पूरा उत्तराखंड, कहीं ना कहीं जो युवा हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ाई या अपने करियर की तरफ कम और अदर्स उसमें ज़्यादा हैं, अगर बात करें नशे की या उसमें, उनके लिए क्या मैसेज आपका रहेगा? बोर्ड के एग्जामिनेशन जो देने वाले हैं और जो बच्चे नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं। सर देखिए, ये जो नशे वाला है तो ये उत्तराखंड में ही नहीं, ये पंजाब साइड भी और काफी ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे बहुत ज्यादा फैल रहा भी ये। तो इसमें तो देखो, अगर ये पहले तो सरकार भी थोड़ा इसको रोक दे कि जो ये ड्रग्स जा रहे हैं जो आगे आगे आगे, तो ये चेकिंग से ही होगा कि अगर चेकिंग स्टार्ट करे कहीं ना कहीं। बाकी ये कि बच्चे भी थोड़ा करे कि नहीं हमें इस चीज में लत ना लगाए, क्योंकि अगर छोटी, वो अभी यहाँ ट्राई कर रहे हैं सिर्फ कि आज यार मैं ट्राई करके देखता हूँ, कल उसको थोड़ा सा और होगा, परसों वो धीरे धीरे उसकी लत ही लग जाएगी। तो वो ट्राई करना ही नहीं है कि मैं इसको ट्राई, जो चीज खराब है उसको कभी छूना ही नहीं है ना, ट्राई करके भी मत देखो। और रही बोर्ड की बात, तो बोर्ड तो क्योंकि पहले पढ़ाई है बहुत जरूरी, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है। सबसे पहली प्रायोरिटी तो पढ़ाई रखनी चाहिए। तो उनको भी मेरा बेस्ट ऑफ लक है, अभी आगे के लिए अच्छा पढ़ाई करें। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद भी कि आपने एक समय निकाला और उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज कन्वे किया। तो उम्मीद है कि वो बच्चे आपके मैसेज से या आपके इस इंटरव्यू से काफ़ी कुछ सीखेंगे और अपने करियर में जो गोल वो अचीव करना चाहते हैं उसे सक्सेसफुली वो अचीव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस तरह से ये मेरे साथ में करिश्मा रावत थी, और काफ़ी अच्छी बातचीत उनसे रही। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ में, और मेरी अपील भी है, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि जो लोग हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे चैनल्स के साथ में जुड़े हुए हैं, आप इस तरीके के बच्चों के सपोर्ट के लिए अगर आगे आना चाहें
तो इनका डिटेल्स मैं शेयर कर दूंगा और आप जरूर आएँ, क्योंकि ये योगदान मुझे लगता है कि अपने देश के लिए योगदान होगा। और एक देश सेवा की भावना अगर सबके अंदर है तो कहीं ना कहीं इस तरीके के बच्चों की मदद करके भी आप देश सेवा कर सकते हैं। अब मिलवाते रहेंगे ऐसी शख्सियतों से आपसे UK24 सीरीज की, और वर्ष 2025 में भी यही सीरीज जारी रहेगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।